जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पर लगातार आपको अपडेट दिए जा रहे हैं। एक अपडेट और है जहाँ पर प्रधानाध्यापक की एलिजिबिलिटी को लेकर भी हम बात करेंगे, इनकी सैलरी और इनके एक्सपीरियंस को भी लेकर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी कि बहाली की प्रक्रिया जो है अगली, जो बीपीएससी टीआरई 2 आने वाला है, इस बीपीएससी टीआरई 2 में आपको बता दें कि यहाँ पर अब 70,000 नहीं, ये लगभग 1,10,000 की बहाली की प्रक्रिया आने वाली है। और ये अपडेट जो है आपको जनता दल यूनाइटेड के ट्विटर हैंडल पेज पे मिल जाएगा देखने को। यानी कि एक ऑफिशियल जानकारी आ रही है यहाँ पर, जिसका एग्जाम जो है 7 और 10 दिसंबर तक भी पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बारे में बीपीएससी ने भी नोटिफिकेशन करके अपडेट कर दिया है। 3 नवंबर के बाद यहाँ पे एक बैठक होगी, 3 नवंबर को एक बैठक होगी, उसमें आपको सारी डिटेल पता लग सकेगा कि यहाँ पे जो है ये बहाली की प्रक्रिया आ रही है और इसे का एग्जाम डेट ये 7 से 10 दिसंबर के बीच होने वाला है। 3 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर तैयार रहिएगा फॉर्म भरने को लेकर। लेकिन अब यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा आयोग से, अपने की मांग रखूंगा अपने आयोग के सामने और अपनी सरकार के सामने, जो कि बिहार की सरकार है, कि पहले बिहार के छात्रों पर ध्यान दिया जाए। सर, आप जितने भी प्रखंड में अभी देखने को आ रहा है, लिस्ट बन रहा है कि सबसे ज्यादा वहां पे यूपी के और राजस्थान के छात्रों के जो है संख्याएं हैं, और सबसे ज्यादा देखा जाए तो यूपी के छात्र। कोई दिक्कत नहीं है, यूपी के छात्र आए, झारखंड के आए, राजस्थान के आए, सभी जगह के छात्र आए यहाँ पे नौकरी करें, कोई दिक्कत नहीं उससे। लेकिन आप डोमिसाइल रूल में आए ना, क्योंकि आपके राज्यों में जब बिहार के छात्र जाते हैं तो वहां पे 0% डोमिसाइल है, कहीं पे 5% डोमिसाइल है, कहीं पे 10% डोमिसाइल है, तो आप लोग यहाँ पे 100% के डोमिसाइल में कैसे आ सकते हैं? अभी हाल ही में झारखंड टीईटी हुआ था। झारखंड टीईटी का जो एग्जाम देकर छात्र पास हुए थे, उनको झारखंड में टीचर वैकेंसी में उनको अलाउ नहीं किया गया बिहार के छात्रों को। वहां पे सीधे सीधे न्यूज़पेपर में भी छपकर आ गया कि बाहरी को हम मौका नहीं देंगे, यहाँ पे सिर्फ झारखंडियों को यहाँ पर मौका देंगे। तो अगर ऐसे रूल चलेंगे अन्य राज्यों में, तो बिहार में 100% पे क्यों नौकरी दी जा रही है? चलिए ठीक है, आप लोग का ये पॉलिटिकल मुद्दा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डोमिसाइल रूल लगना चाहिए यहाँ पर। जितना बिहार की राज्य की सरकार की नौकरियों पे हक बिहार के छात्रों का है, उतना किसी का नहीं होना चाहिए। यूपी के छात्र आए, राजस्थान से आए, झारखंड से आए, बिल्कुल आए, लेकिन वो डोमिसाइल रूल के तहत आए। ठीक है, अगर आपकी सीटें नहीं यहाँ पे फिलअप हो रही हैं, तो आप 80% सीट बिहार के छात्रों को ले दीजिए, 20% सीट जो है आप अन्य राज्यों को डोमिसाइल के रूप में दे दीजिए, उनको यहाँ पे आरक्षण दे दीजिए, ताकि वो यहाँ पे आके नौकरी कर सके। लेकिन हमारा डोमिसाइल में यहाँ पर बिहार के छात्रों को सबसे पहले मौका देना चाहिए, डोमिसाइल रूल लागू होना चाहिए, ये मांग है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं लगातार आपसे मांग करूंगा सर कि ये बड़ी बहाली है, इतनी बड़ी वैकेंसी है, इसमें जो है सभी को मौका मिले और सभी को आमंत्रण है, लेकिन डोमिसाइल रूल के तहत आकर ही इनको मौका मिलना चाहिए, जैसे कि ये अपने राज्यों में बिहार के छात्रों को मौका देते हैं। तो अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि जो हमारा नियमावली तैयार है, ये नियमावली देखिए 20 सितंबर को जारी कर दिया गया था दोस्तों, आपको मैंने ये नियमावली पहले भी दिखाया है। और ये जो नियमावली तैयार है, इस नियमावली के तहत ही सारी डिटेल आगे बढ़ेंगी, और इसके बाद बीपीएससी क्या करेगा, तो आपका जो है नोटिफिकेशन जारी करेगा टीचर रिक्रूटमेंट 2 का। अब यहाँ पे जो है 70,000 की वैकेंसी का अपडेट ऑफिशियली दिया गया था, लेकिन सरकार के जो ट्विटर पेज है, यानी कि खुद जनता दल यूनाइटेड की जो सरकार चल रही है यहाँ पे, उन पे यहाँ पे अपडेट दे दिया गया है कि 1,10,000 से जो है सीट ऊपर आएगी, यानी कि और जो पुरानी वैकेंसी की सीटें बचेंगी यहाँ पे, उन सीटों को यहाँ पे जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रधानाध्यापक की नियुक्ति को लेकर भी हमने यहाँ पे एक अपडेट दिया, चूंकि देखिए 6 to 8 का मैंने टीचर का वैकेंसी का अपडेट दे दिया है, एलिजिबिलिटी का, वो वीडियो देख लीजिएगा, और 9 to 10 का भी दे दिया है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ साथ बताया है, उसको भी देख लीजिएगा। लेकिन अब यहाँ पे बात हम करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि जो छात्र प्रधानाध्यापक बनना चाहते हैं, उनकी क्या यहाँ पर जो है जो प्रोसेस है यहाँ पे आने का, उनका क्या अपडेट है। तो देखिए पैरा नंबर 8 पे आइएगा आप लोग यहाँ पे, तो अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आवासीय +2 विद्यालयों में प्रधानाध्यापक 80% सीट सीधी नियुक्ति होगी, और जबकि 20% सीट जो है आपका प्रमोशन से भरा जाएगा। तो मैं प्रमोशन वाले सेक्शन को ही अभी यहाँ पे कवर अप करूंगा। ये 80% सीट जो है सीधी नियुक्ति, यानी कि आपका हो सकता है कि एग्जाम वगैरह लिया जाए। ये बीपीएससी के नोटिफिकेशन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उसमें भी आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। तो पहला क्राइटेरिया इनका क्या है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो भारत के नागरिक हो, यहाँ पे बिल्कुल भारत के नागरिक हो, आइए, आमंत्रण है आपका बिहार में नौकरी करने को लेकर, लेकिन डोमिसाइल रूल के तहत यहाँ भी आप लोग को आना पड़ेगा। ये आप लोग अन्य राज्यों में सरकारी नौकरियों में बिहारियों को मात्र 5% और मात्र 10% का ही छूट मिल रहा है। तो मैं राज्य सरकार से अपने अपील करना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा कि ये डोमिसाइल रूल लाकर पहले बिहारियों को प्रायोरिटी दिया जाए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ यहाँ पे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण, यानी कि आपका मास्टर डिग्री जो है कंप्लीट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अब मैंने थंबनेल पे लिखा है कि बिना मास्टर डिग्री कैसे, है ना, बिना मास्टर डिग्री कैसे, वो भी मैं आपको न्यूज दिखला रहा हूँ, पहले ध्यान से सुन लीजिएगा। यहाँ पे 50% के साथ जो है आपका मास्टर डिग्री होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ईबीसी या बीसी कैटेगरी या दिव्यांग कैटेगरी या महिला के रूप में या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से अगर आप आते हैं, तो यहां पर आपके लिए न्यूनतम निर्धारित अंक 5% की छूट दी जाएगी। ये आपका 5% का छूट अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपका 45% भी मार्क्स है स्नातकोत्तर में तो चलेगा आप लोग के लिए, जो बिहार के छात्र हैं। वैसे तो यहाँ पे यही कहना चाहिए, लेकिन अन्य राज्य के छात्र भी यहाँ पे इसका फायदा उठा रहे हैं। मौलाना मजहरुल हक
अरबी और फारसी विद्यालय जहां पटना बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री और कामेश्वर सिंह दरभंगा से संस्कृत की डिग्री शास्त्री में, है ना, स्नातक समतुल्य माना जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग भी यहाँ पे स्नातकोत्तर माने जाएंगे यहाँ पे, मतलब कि डिग्री आपकी वैलिड होगी जो इन सभी कॉलेजों से है और अपना जो है मदरसा शिक्षा बोर्ड से आलिम का डिग्री लिए हैं या फिर संस्कृत का डिग्री लिए हैं आप लोग शास्त्री में, जो कि स्नातक के समतुल्य है, इसको माना जाएगा। तो ये तो आपका हो गया एलिजिबिलिटी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी में ही कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक। अब यहाँ पर एनसीटीई के गाइडलाइन के तहत ध्यान से सुन लीजिएगा, एनसीटीई से मान्यता आपको प्राप्त होना चाहिए जिसमें शिक्षा में स्नातक जैसे कि बीएड, बीएड, बीएससी एड में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक, तो ये आपका जो है जो सर्टिफिकेशन कोर्स होता है बीएड वगैरह का, उसका बात हो गया यहाँ पे। यानी कि मास्टर तो होना ही चाहिए, आपका बीएड होना चाहिए या आपने बीएससी एड किया है या आपने बीए एड किया है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं प्रधानाध्यापक बनने के लिए। अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस की बात कर दी गई है। तो प्रारंभिक शिक्षक, देखिए पूरा वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा भी आगे भी मैं जो न्यूज दिखाने जा रहा हूँ। प्रारंभिक शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि से न्यूनतम 15 वर्षों की लगातार सेवा हो। ये आपका नियमावली है कि 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन अब ये नियमावली में थोड़ा सा फेरबदल हुआ है। मैं अभी आपको एक न्यूज दिखला रहा हूं, वहां पे आपको अपडेट होगा। माध्यमिक शिक्षक, देखिए जो ये प्रारंभिक में 15 वर्ष का मांगा गया, अगर आप जो है माध्यमिक शिक्षक बनेंगे टीजीटी में, यानी कि उसके पद के लिए जो है आप स्नातक प्रशिक्षित होने चाहिए पहली चीज तो, और ये योगदान की तिथि से न्यूनतम 10 वर्ष का लगातार सेवा होना चाहिए एक्सपीरियंस। यहाँ पर 10 वर्ष का, यानी कि अगर आप 9 to 10 के प्रिंसिपल बनने जा रहे हैं तो यहाँ पे क्लास 1 to 8 तक का जो कि प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, है ना, क्योंकि वहां पे जो प्रारंभिक वर्ग होता है हमारा क्लास 1 से 8 तक का, तो अगर 6 से 8 में भी आपको बनना है तो 15 साल का एक्सपीरियंस, और अगर 1 से 5 में बनना है तो भी 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर यहाँ पे जो है 9 to 10 में जाते हैं तो 10 साल का एक्सपीरियंस। अगर आप सीबीएसई या माध्यमिक शिक्षा या भारतीय प्रमाण पत्र आईसीएसई जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या फिर ये बीएससी भी, है ना, स्थायी संबद्धता प्राप्त विश्वविद्यालय से, है ना, प्राप्त विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षक के पद पर कम से कम 12 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप जो है यहाँ पे बन सकेंगे प्रधानाध्यापक। ये एक्सपीरियंस की बात हो रही है। अगर आप +2 में जाते हैं प्रधानाध्यापक बनने पीजीटी के लिए, तो यहाँ पे 8 साल का आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप इन सभी से कोर्स से आपने करके जाके अपना जो है मतलब एक्सपीरियंस लिया है, बीएससीबी में पढ़ाया है, सीबीएसई को पढ़ाया है, आईसीएसई बोर्ड को पढ़ाया है, तो 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे लगेगा आपका। ओके, ये चीजें समझ गए कि आपको जो है 1 to 8 में कितना एक्सपीरियंस चाहिए, 15 साल का। यहाँ पे 6 to 8 में भी यही होगा। ठीक है, अगर टीजीटी 9 to 10 की बात करें तो कितना होना चाहिए, 10 साल। अगर हम 11-12 की बात कर लें तो कितना होना चाहिए आपका, तो कम से कम 8 साल या 12 साल होना चाहिए। ठीक है, अगर इन कोर्स के साथ किया है तो लगातार 10 साल का सेवा होना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका वर्क एक्सपीरियंस को लेकर। एज को भी मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं यहाँ पे कि अगर आप लोगों ने सीबीएसई, बीएससीबी या आईसीएसई बोर्ड को पढ़ाया है ना, तो आपका एज लिमिटेशन जो है यहाँ पे 31 वर्ष मिनिमम होना चाहिए और 47 वर्ष मैक्सिमम होना चाहिए एज। ठीक, आरक्षण का लाभ, राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान है, जहां पे नियमावली के अंतर्गत होने वाली सीधी नियुक्ति पर प्रभावी होगा। इसी प्रकार राज्य के सरकार के अधीन प्रोन्नति में भी आरक्षण का प्रावधान यहाँ पे होगा, यानी कि जो प्रमोशन से सीटें भरी जाएंगी उसमें भी आरक्षण लागू होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ बिहार के छात्रों को होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं इन सभी चीजों पे। सैलरी की बात करें यहाँ पे तो देखिए, जो आप लोग जो है यहाँ पे नियुक्त या प्रोन्नत शिक्षक या पुस्तकालय अध्यक्ष या प्रधानाध्यापक को वही वेतन दिया होगा जो शिक्षा विभाग के द्वारा समय समय पर स्वीकृत किए गए हैं। तो ये यहाँ पे सैलरी को लेकर जानकारी दी गई है, इसके बारे में सारा अपडेट यहाँ से दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारा प्रक्रिया आगे मैं बताऊंगा नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है, लेकिन एक न्यूज देखिए। अब ये न्यूज आज का है और दैनिक जागरण का है, आप लोग भी देख सकते हैं। प्रधानाध्यापक के रूप में स्नातक प्रशिक्षितों को पद स्थापना जल्द होगी। अब ये नवंबर महीने में ही आपका होने वाला है। जैसे कि न्यूनतम 4 वर्षों का कार्यरत रहने की अनिवार्यता मांगी गई। ये 4 वर्ष क्या है सुन लीजिएगा। प्रधानाध्यापक के रूप में स्नातक के बारे में मैंने बताया आपको, जो कि यहाँ पे टीजीटी के, ठीक है, और आपका जो है स्नातक प्रशिक्षित जो है आपका पीआरटी में भी है, यानी कि 1 to 8 तक के लिए, और आपका पीजीटी के लिए। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, लेकिन पीजीटी में आपका जो है मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है। ठीक, अब देखिएगा, स्नातक प्रशिक्षित वेतन वाले शिक्षकों का मध्य विद्यालय कहते हैं 6 to 8 को, ठीक, में पद स्थापन नवंबर माह में होगा। तो यहाँ पे आप लोगों का जो है प्रिंसिपल बनेंगे वो लोग कब, तो ये नवंबर महीने में। यह व्यवस्था मध्य विद्यालयों में स्नातकोत्तर योग्यताधारी शिक्षक उपलब्ध नहीं रहने पर भी की जा रही है। तो ये व्यवस्थाएं इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर मास्टर डिग्री वाले छात्र बहुत कम है, नहीं के बराबर है, जिसके लिए यहाँ पर स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में न्यूनतम 4 वर्ष तक का कार्यरत रहने की अनिवार्यता लागू हो गया है। अब ये जो है नियमावली में हो रहे हैं बदलाव। न्यूनतम 4 वर्ष तक कार्यरत रहने की अनिवार्यता लागू होगी। इसमें कम से कम जो कि स्नातक है ना, स्नातकोत्तर की बात अब हटा दीजिए क्योंकि योग्यताधारी ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर जो है
स्नातकोत्तर योग्यताधारी शिक्षक उपलब्ध नहीं रहने के जरिए यहाँ नहीं रहने पर की जा रही है ये, और जहाँ पे स्नातक प्रशिक्षित जो कि वेतनमान में न्यूनतम 4 वर्ष तक का कार्यरत रहने का अनिवार्यता लागू होगी, तभी इस यहाँ पर स्नातक योग्यताधारी है ना, यानी कि जो ग्रेजुएट हैं शिक्षक की प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन के योग माने जाएंगे। तो प्रमोशन की बात हो रही है यहाँ पे, सीधी नियुक्ति की बात नहीं हो रही है। सीधी नियुक्ति के प्रावधान में वो सारा एक्सपीरियंस जो कि मैंने आपको बताया है वही लागू होगा, ठीक है। चाहे आप पीआरटी की बात कर ले, चाहे आप टीजीटी की बात कर ले, चाहे आप पीजीटी की बात कर ले, तो समझ गए आप लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस। ये प्रमोशन के बारे में चर्चा हो रही है जहाँ पे एटलीस्ट 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप स्नातक प्रशिक्षित है तो। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति के लिए निर्धारित योग्यता के शिथिल करने हेतु यहाँ पर संबंधित आदर्श पूर्व में जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि बिहार राज्यकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक जो कि नियमावली 2018 के तहत यहाँ पर मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के पदों पर प्रोन्नति हेतु, क्योंकि 20% सीट जो है ना आपका प्रमोशन से भरा जाएगा, यहाँ पर योग्यता, कालावधि और स्थिरीकरण की कार्रवाई नियमानुसार करने का प्रावधान किया गया है। और प्रावधान के अनुसार मध्य विद्यालय की 6 to 8 की बात हो रही है में जो प्रिंसिपल के पदों पर स्नातक प्रशिक्षित वेतन में न्यूनतम अवधि और निर्धारित हो और स्नातकोत्तर योग्यता वाले शिक्षक को वरीयता के आधार पर उपलब्ध रिक्ति के अनुरूप प्रमोशन देने की विचार किए जाएंगे। तो अब जो लोग का मास्टर डिग्री हो चुका है उन लोगों को प्रमोशन मिल जाएगा, उन लोगों को पहले प्रायोरिटी मिलेगा, ये बात यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो ये नियमावली यहाँ पे लागू होगी और यहाँ पे जो है बिहार में शिक्षकों जो कि स्नातक प्रशिक्षित हैं उनको यहाँ पर जो है टीचर से प्रिंसिपल बना दिया जाएगा मध्य विद्यालय में 6 to 8 में। प्रोन्नति हेतु अपेक्षित संख्या में शिक्षक उपलब्ध नहीं रहने के पर योग्यता और कालावधि में स्थिरीकरण का कार्रवाई किया जा सकता है। तो ये नियमावली हमारा कहता है। तो ये हमारा जो नया नियमावली में बदलाव हुआ है उसके बारे में सारा डिटेल है दोस्तों। और ये जो है आप लोग का नवंबर महीने में प्रधानाध्यापक के रूप में स्नातक प्रशिक्षित को यहाँ पे पदस्थापित किया जाएगा। मैंने ये सारा न्यूज अभी बताया है, वही चीजें यहाँ पे लिखा गया है, नवंबर में ये चीजें हो जाएंगी। तो ये जानकारी थी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो कि हमें आप तक पहुंचानी थी। फिलहाल आपको कोई भी डाउट हो या फिर देखिए अन्य राज्य के जो छात्र हैं वो मुझे पता है कि कमेंट उनके आएंगे ऐसे जिससे कि वो नाराज होंगे, है ना। लेकिन देखिए बात जो सही है उसी के ऊपर मैं यहाँ पे सही कह रहा हूँ, नहीं तो मैं गलत नहीं कहता किसी के बारे में। हर एक छात्र को यहाँ पे मौका है आवेदन करने का, लेकिन सरकार से लगातार जाते जाते विनती करूंगा कि डोमिसाइल रूल लाइए, बिहार के छात्रों को पहले प्रायोरिटी दिया जाए। जय हिंद।